ठीक भैया, क्या पढ़ेंगे आज? संविधान। संविधान क्या होता है? संविधान एक ऐसी किताब है, क्या है? संविधान क्या है? एक ऐसी किताब है जिसमें क्या है, सबके लिए बराबर कानून है। ठीक, चाहे जो हो, देश के जो भी नागरिक हैं सबके लिए क्या है, बराबर कानून है संविधान में। ठीक, संविधान क्या है? कोई पूछे संविधान क्या है तो संविधान क्या है? एक किताब है। क्या है? एक किताब है। देखे होगे नहीं किताब? भीमराव अम्बेडकर जी को देखे होगे, किताब को हम लिए रहते हैं ना, हाथ में लेके हमेशा। ठीक, तो वही संविधान। संविधान कौन बनाया था? वही लिखे। ठीक है, तो संविधान क्या है? एक किताब है जिसमें क्या है, सबके लिए बराबर कानून है। सबके लिए बराबर कानून, नियम कानून है, उसे संविधान का। संविधान में क्या है, इसमें क्या है, किताब में जैसे क्या होते हैं, चैप्टर होते हैं ना, पार्ट होते हैं, लेसन होते हैं, तो ऐसे इसमें कितने 22 लेसन है। क्या है? 22 लेसन, जिसे क्या कहा गया है, भाग। तो कोई पूछे संविधान में कितना भाग है, संविधान का 22 भाग है। कितना भाग है? 22 लेसन है। ठीक, उसके बाद क्या है, 22 भाग हो गए। ठीक, और क्या है इसमें संविधान में? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची हैं। क्या है? अनुसूची। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद, अब ये तो चैप्टर हो गए। ठीक, चैप्टर में छोटे छोटे क्या होते हैं, टॉपिक होते हैं, तो कह दिया जाए कितने अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद? तो कितने हैं? 396, 395 अनुच्छेद हैं। कितने? 395। कितने? 96 ना कर देना, 395 अनुच्छेद हैं। क्या है? आर्टिकल, अनुच्छेद कहते हैं या आर्टिकल कह लो, अनुच्छेद या कह लो क्या, आर्टिकल। ठीक है, तो संविधान क्या है, एक ऐसी किताब है जिसमें सबके लिए बराबर कानून है। सुन लो, याद कर लेना। ठीक है, नहीं इसीलिए तो वीडियो बन रहा है, देख लेना अपना घर जाकर। ठीक, संविधान क्या है? कोई पूछ ले संविधान क्या है, तो संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें सबके लिए क्या है, बराबर कानून है। ठीक, संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395। कहो 395 है, बोलो क्या है नाम, बोलो यार। ठीक है, कितना है? 395 अनुच्छेद है। 12 अनुसूची है। कितनी? मूल संविधान जो था उसमें कितनी थी? 8 अनुसूची। कितनी? 8 अनुसूची थी। कितनी? 8। पहले जब संविधान बना था मूल वाले में, तो अनुसूची कितनी थी? 8। 4 क्या हुई, बाद में जोड़ी गई। ठीक, और आर्टिकल कितना है? 395 आर्टिकल। क्या है? 395 भाग। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ते हैं भाग 1। क्या पढ़ते हैं? भाग 1। कितने भाग हैं? 22। भाग 1, भाग 1 पढ़ते हैं। भाग 1 का नाम क्या है? भाग 1 का नाम क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 का नाम क्या है? संघ और उसके क्या, उसके क्या है, राज्य क्षेत्र। क्या है? राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ को क्या कहते हैं? यूनियन। क्या कहते हैं? यूनियन एंड इट्स। इट्स होता है इट। इट के साथ अपने के लिए क्या आता है? इट्स आता है। पढ़ोगे नहीं ग्रामर में? ठीक, तो इट्स टेरिटरीज क्या हो जाएगा? इट्स राज्य क्षेत्र। क्या हो जाएगा? राज्य क्षेत्र। ठीक, तो भाग 1 में कहां से कहां तक अनुच्छेद आता है? 1 से 4 तक का अनुच्छेद आता है। कौन सा? 1 से 4 तक। भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद आता है। कितना आता है? 1 से 4। तो लेसन 1 में कितना अनुच्छेद आता है? 1 से 4 तक। भाग 1 का नाम क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, देखो क्लास में जब आते हैं टीचर, क्या गाँव के स्कूल में, ठीक, जैसे मान लो कोई टीचर आ गया बाहर से, तो सब क्या करता है? तैयारी वारी करता रहता है। जैसे तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल हो गया कोई है, तो उनकी जो बिटिया हैं बाहर तैयारी कर रही है। ठीक है, तो जब गांव आएंगी तो क्लास में जाएंगी तो क्या पूछेंगी? यही सब पढ़ा जाता है। IAS की तैयारी करेंगे, PCS तैयारी करेंगे, तो कहने संविधान क्या होता है? अब तुम लोग कभी पढ़वे नहीं किए हो, कक्षा 6 में पढ़े थे तब बुद्धि नहीं थी, 7 में था तब भी बुद्धि नहीं थी, तो तुम लोग संविधान क्या पूछ। और वो लोग दिन रात यही पढ़ते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में IAS में PCS में यही सब आता है। ठीक, तो संघ ये क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, कितना अनुच्छेद है? 1 से 4। ठीक, अब 1 में क्या कहा गया है?
अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। ठीक है, जो इंडिया है, भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। राज्यों का यूनियन है, यही याद रखना है। भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। ठीक, और कहा गया है इसके राज्य कभी इससे टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक, मतलब यूनियन जो होता है 3 टाइप के होते हैं। क्या होता है? कन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। ठीक, कन्फेडरल में आराम से टूट सकता है, फेडरल में थोड़ा मतलब थोड़ी मेहनत करके टूट सकता है वो भी। ठीक है। उसके बाद क्या है? यूनियन है, यूनियन में टूट ही नहीं सकता। तो भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। मतलब इसका कोई राज्य चाहे कि टूट के अलग बन जाए हम, हैं? जैसे कश्मीर, अगर सोचे कि हम टूट के अलग बन जाएं, कोई अलग देश बना ले, तो नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का यूनियन है। ठीक, राज्यों का यूनियन है। मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है? मतलब इसके राज्य, क्या इसके मतलब भारत के राज्य, इसके राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। तो यही था आर्टिकल 1। ठीक, भाग 1 में क्या था? भाग 1 का नाम क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, उसके बाद भाग 1 में कितना अनुच्छेद है? 1 से 4 तक। कितना अनुच्छेद है? 1 से 4 तक। अब आर्टिकल, ये अनुच्छेद 1 है। क्या है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में जो संविधान में लिखा है कि भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। क्या है? खूब सारे राज्यों का क्या है? यूनियन है। ठीक, और इस यूनियन क्या होता है? इसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते। जो यूनियन होता है इसके राज्य क्या होते हैं? टूटकर अलग नहीं हो सकते। तो भारत का अगर कोई राज्य चाहेगा टूट के अलग हो जाए तो अलग हो सकता है? नहीं। ठीक, अब चाहे जितना कर ले, हैं? अभी खालिस्तान की मांग हो रही थी, न्यूज सुनते हो तुम लोग? हैं? नहीं सुनोगे, क्योंकि समझ में नहीं आता है पॉलिटी क्या होती है। अब जब पढ़ लोगे ना तो समझ में आएगा प्रधानमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है, तब न्यूज सुनोगे। तब चुनाव में, हम भी पहले नहीं पढ़े, तो चुनाव क्या होता है पता नहीं, कौन खड़ा है, कौन विधानसभा है, कुछ पता नहीं था हमको। जब नहीं पढ़े तो कहाँ से पता चलेगा? वही फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े थे, और उससे कोई मतलब ही नहीं होता उसमें। ठीक, तो भाग 2 में अब आ जाए अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 2 में कहा गया है संसद को अधिकार है। किसको? संसद। संसद मतलब जानते हो? पार्लियामेंट। ठीक, अभी समझो संसद एक क्या है? संस्था है। ठीक, अभी संसद आगे पढ़ाएंगे हम। ठीक, तो संसद को अधिकार है। किसको? किसको अधिकार है? संसद को। ठीक, किसको? संसद को अधिकार है। ठीक, क्या कहा गया अनुच्छेद 2 में? संसद को अधिकार है कि क्या करेगी? राष्ट्रपति की अनुमति से। किसकी? राष्ट्रपति की अनुमति, मतलब राष्ट्रपति की परमिशन। राष्ट्रपति परमिशन कैसे देता है? सिग्नेचर के द्वारा। ठीक है, अभी तो क्या होता है, जैसे तुम हमसे पूछ लिए, हाँ जाओ, ठीक है, लेकिन जब ऑफिशियली आ जाते हो, जैसे किसी जॉब में आ जाते हो, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग को परमिशन लेना होगा, क्या देना पड़ता है? एप्लीकेशन। क्या? एप्लीकेशन। तो उस पर सिग्नेचर करके तो क्या होता है? परमिशन देता है। राष्ट्रपति परमिशन कैसे देता है? सिग्नेचर करके। ठीक, तो संसद को अधिकार है। किसको? संसद को अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है। ठीक, क्या कर सकती है? राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को, किसको? किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक, कोई विदेशी राज्य, जैसे कोई विदेशी राज्य है वो भारत में मिलना चाहता है। ठीक, कोई विदेशी राज्य है वो भारत में मिलना चाहता है स्वेच्छा से, हड़पने नहीं जा रहे हम। ठीक, जैसे क्या था पहले? तिब्बत था। ठीक, तिब्बत में क्या हुआ? चाइना वहां के लोगों को क्या किया? पीटा को। तिब्बत, तिब्बत देखो कहाँ है? देखो इसे मैप बना था, इंडिया का मैप है। इसे इंडिया का मैप नहीं बनता है क्या उनसे? ऐसे करके है कुछ, ऐसे जाके, तो यहाँ तिब्बत था। कहाँ था? तिब्बत। ठीक, इधर तो नेपाल है, कभी मैप पर देखा करो, इधर नेपाल है, जाके देखना, यहाँ नेपाल है, उसके बगल में क्या है? तिब्बत। तो तिब्बत के लोगों को क्या हुआ? चाइना कब्जा कर लिया तिब्बत पे, और वहाँ के लोगों को क्या हुआ? पीट पीट के, हैं, वहाँ के रिश्तेदार, जैसे यहाँ पे क्या, एक परिवार था, परिवार के एक आदमी इधर, एक आदमी इधर, एक आदमी इधर, एक इधर, दूर दूर फेंक दिया सबको। ठीक, तो यहाँ पे था सिक्किम। यहाँ क्या था? सिक्किम। सिक्किम देखा कि यार इसे चाइना कर रहा है, हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो सिक्किम भी क्या किया? सिक्किम इंडिया के पास आया, कहा कि भैया हमको अपने मिला लो, स्वेच्छा से। सिक्किम ने क्या कहा? हमको अपने में मिला लो। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक।
क्या है, गंगटोक। ठीक है, तो सिक्किम क्या हुआ, भारत में मिल गया। किस अनुच्छेद के तहत, 2 के। ठीक, तो संसद को अधिकार है कि राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है, 2 में कहा गया है संसद को अधिकार है भारत किसी भी विदेशी राज्य को किसमें, भारत में मिला सकता है। ठीक है, स्वेच्छा से, हड़पता है ही नहीं भारत कभी, है किसी को हड़प के मिलाने का कोई नहीं, ये लोग स्वेच्छा से मिले थे। ठीक, तो सिक्किम मिला था, सिक्किम कब मिला था, सिक्किम कब मिला था, 1974 में। 1974 में क्या हुआ था, सिक्किम अर्ध राज्य बना था। क्या बना था, सिक्किम अर्ध राज्य बना था। कब बना था, 1974 में। ठीक, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक, अनुच्छेद 1 बताओ क्या है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, आर्टिकल 1 में है भारत राज्यों का संघ है, इसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। और अनुच्छेद 2 की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, आर्टिकल 2, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया संसद को अधिकार है, किसको, संसद को, जो पार्लियामेंट है उसको अधिकार है। किसको अधिकार है, खूब पूछा जाता है किसको अधिकार है, सिर्फ संसद को अधिकार। संसद में 3 चीज आती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सोचोगे एक चीज क्या है, तीनों लोग को मिला के संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसद में क्या है, संसद को अधिकार है किसकी अनुमति से, किसकी अनुमति लेगा, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति कौन है, कोविंद, रामनाथ कोविंद जी ना। ठीक, रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति की अनुमति से क्या कर सकता है, किसी भी विदेशी राज्य को, किसको, किसी भी विदेशी राज्य को, किसी विदेशी राज्य को क्या कर सकता है, भारत में मिला सकता है। ठीक, सिक्किम को मिलाया गया था, किसको, सिक्किम को। ठीक, सिक्किम को मिलाया गया था। तो किसी चीज को जैसे क्या होता है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में मिलाओगे, हैं भारत में जैसे इसको मिलाओगे तो संशोधन करने पड़ते हैं। क्या होते हैं, संशोधन करने पड़ते हैं। संशोधन मतलब क्या होता है, सुधार। ठीक है, तो संशोधन करके तो 35वां संविधान संशोधन किया था। कौन सा संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को क्या बनाया गया था, 1974 में। 35वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1974 में। इस सिक्किम को क्या बनाया गया था, शाह राज्य बनाया गया था। कौन सा राज्य, शाह राज्य मतलब जानते हो ना, जैसे शाह पार्टी होता है, तो पूरा वाला नहीं, शाह राज्य बना लिया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, सोचा गया कि इसको शाह राज्य बनाया है, इसको एकदम से मिला लो यार। ठीक है, तो क्या हुआ, 36वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 36वां संविधान संशोधन किया गया कब, 1975 में। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 में। ठीक, 16 मई, कौन सा, 16 मई 1975 को। ठीक, 36वां संविधान संशोधन करके 16 मई 1975 को सिक्किम को क्या बना दिया गया, पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य क्या बना दिया गया, पूर्ण राज्य। और जब सिक्किम बना था तो कौन से नंबर का राज्य था, 22वें नंबर का राज्य था। ठीक है, पूर्ण राज्य बन गया तो कौन से नंबर का था, 22वें। 22वां राज्य बना था। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 फिर से समझ लो। 1 में क्या था, बताओ यार, 1 में क्या था, अनुच्छेद 1 में क्या था, तुम बताओ क्या था, बताओ। संघ राज्य, हाँ, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। यूनियन नहीं जानते हो, यूनियन है मतलब आगे इसके राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते। तुम बताओ यार, तेज से बताओ, आवाज आए हमारे। भारत राज्य एक यूनियन है, कभी टूट के अलग नहीं हो सकते। भारत राज्यों का यूनियन है जी। तुम बताओ भैया, भारत राज्यों का यूनियन है, ये टूटकर अलग नहीं, इसके राज्य कभी टूट कर अलग नहीं सकते। ठीक, अगर कोई चाहे कि जैसे उत्तर प्रदेश चाहे कि हम अलग हो जाएंगे, अलग हो सकता है, नहीं अलग हो सकता है, क्योंकि संविधान में प्रावधान ही नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 2 में कहा गया संसद को अधिकार है, किसको, संसद को अधिकार है कि राष्ट्रपति की अनुमति से, इसकी राष्ट्रपति भारत किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। ठीक, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। सिक्किम को मिलाया गया था, किसको, सिक्किम को, स्वेच्छा से मिला था। ठीक है, तो इसको सिक्किम को मिलाया गया था 35वां संविधान संशोधन करके 1974 में। कब, 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया और सिक्किम को मिला लिया गया था। फिर क्या हुआ, 35वें में 1974 में क्या बना था, शाह राज्य बना था। ठीक है,
फिर क्या किया गया, 36वां संविधान संशोधन किया गया 16 मई 1975 में। 16 मई 1975 में किया गया। तो इसको क्या बना दिया गया, पूर्ण राज्य बना दिया गया। और कौन से नंबर का राज्य बना था, 22वें नंबर का राज्य बना था। ठीक है, बताओ अनुच्छेद 2 में क्या है। राष्ट्रपति संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है। हाँ, और जैसे भारत संसद को अधिकार है कि राष्ट्रपति की अनुमति से भारत में किसी विदेशी राज्य को मिलाया जा सकता है। ठीक, कौन से राज्य को मिलाया गया था, सिक्किम को मिलाया गया था। पहले सिक्किम भारत का नहीं था। ठीक है, ये विदेशी राज्य था, एक विदेशी राज्य था। तो इसको मिलाया गया कब, 35वां संविधान संशोधन। पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य बनाया गया, क्या बताओगे, 35वां। ठीक है, और सन पूछेगा 1974। कहेगा किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया, तो क्या बताओगे, 36वां पूर्ण राज्य बनाया गया। तो 36वां संविधान संशोधन कहेगा सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना, 16 मई 1975। सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना, 16 मई 1975। किस नंबर का राज्य बना था, 22वें नंबर का। कहेगा भारत में सिक्किम को कब मिलाया गया, 1974 में। ठीक है, पूर्ण नहीं मिलाया गया था, मिलाया तो गया था 1974 में। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 2, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब बात करते हैं 3 की। ठीक, कौन बताएगा अनुच्छेद 3, आर्टिकल नंबर 3 कौन बताएगा, बताओ क्या है। 3 में लिखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में राष्ट्रपति की अनुमति जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है बताओ, तुम पीछे बताओ। अनुच्छेद 3 में लिखा है कि भारत हाँ बताओ। अनुच्छेद 4 में लिखा है, एक अनुच्छेद 3 में है संसद को अधिकार है कि राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के अंतर्गत है, भारत के अंदर, भारत के अंदर किसी भी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। यही तो था ना, है? तो अब इसमें भी अनुच्छेद 3 में किसको, संसद को भी अधिकार है भैया। किसको अधिकार है, संसद ही करेगी जो करेगी। किसकी अनुमति से करेगी, राष्ट्रपति की। है, राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, राष्ट्रपति पापा है ना, पवन सिंह का गाना था ना एक, है पागिले पापा से, सुने हो नहीं, परमिशन लेके आवे के पड़ी। पापा है राष्ट्रपति के, बाद में हटा दिया जाता है। देखो विचार। तो अनुच्छेद 3 में क्या है, संसद को अधिकार है। किसको, संसद को अधिकार है कि राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के अंदर, किसके, भारत के अंतर्गत। ठीक है, जो इंडिया के अंदर है, भारत के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, भारत के अंदर किसी भी राज्य में, भारत के अंदर किसी भी राज्य की सीमा, सीमा मतलब समझते हो, सीमा, ठीक, नाम, सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ट्रेन चली जाने दो यार। ठीक, देखो अनुच्छेद 3 में क्या था, फिर से अनुच्छेद 3 यहीं पे याद कर लोगे, याद हो जाएगा, सबको याद हो गया था। ठीक है, हम लोग एक बार याद कर चुके हैं, लेकिन भूल जाते हैं। किसी भी चीज के प्रैक्टिस छोड़ोगे भूल जाओगे। ठीक है, हमको आज तक गाड़ी चलाना नहीं आता, एक बार सीखे तो यार फिर भूल गए यार, प्रैक्टिस से नहीं होती है। कोई जरूरत नहीं है, इसे पेट्रोल महंगा है, साइकिल ठीक है। साइकिल के ऊपर गाना बना के, गाड़ी के ऊपर गाना बना है ना, गाड़ी के ऊपर पता नहीं बना कि नहीं, साइकिल पर गाना, मनोज तिवारी गाना था, कहते हैं दुनिया में एक नंबर साइकिल सवारी, अरे जेकर आगे फेल बाबू ले रहा सफारी। सुनोगे नहीं सुनोगे तुम लोग, सही में भूल गए, सफारी साहब फेल है। साइकिल गरीबों की गाड़ी है। ठीक, मान लो पंचर हो जाए, कांधे बुलाते चले जाओ, गाड़ी पंचर हो जाएगी, कांधे बुलाते चले जाओगे। साइकिल है यार, पंचर हो गई, मान लो टायर ट्यूब सब खराब हो गया, तब भी तुम चला के आ सकते हो, घर तक पहुंचा देती है। गाड़ी उड़ी बेकार है, अब इसलिए नहीं, हमको चलानी नहीं आती है, सही में बेकार है। तो पेट्रोल डीजल इतना महंगा, क्या फायदा है। ठीक, देखो संसद, राष्ट्रपति हो गया। 3 में क्या कहा है
कि संसद को अधिकार है, किसको? संसद को अधिकार है राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के अंदर किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन कर सकता है। अभी देखो नाम बदला जा रहा है ना, फैजाबाद का नाम क्या हो गया? अयोध्या कैंट। अयोध्या नहीं, अयोध्या कैंट हो गया। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज। ठीक। लखनऊ का नाम भी सोच रहे हैं बदलने के लिए, क्या होगा? लक्ष्मण नगरी, पता नहीं क्या होगा, ऐसे कुछ होगा। ठीक। तो अब देखो क्या हुआ था, 1 नवंबर, ठीक, उसके बाद 9 नवंबर, 15, उसके बाद 15 नवंबर, ठीक है। ये सब था 2000, कौन सा? 2000, सन 2000 था। ठीक। इसमें 1 नवंबर 2000 को हुआ था एमपी से, एमपी मतलब मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ अलग हो गया। नाम देख रहे हो इसका क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़ बना है। ठीक। उसके बाद क्या हुआ था? यूपी जानते हो ना, यूपी से क्या अलग हुआ था? उत्तराखंड। ठीक। यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है। ठीक। यूपी से क्या अलग हुआ था? उत्तराखंड। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। पहले उत्तराखंड यूपी में ही था। ठीक। उसके बाद क्या होगा? बिहार। ठीक। बिहार से अलग हो गया था झारखंड। ठीक। इसका नाम भी बढ़िया है ना, झारखंड। झरिया दो तो खंड खंड निकल जाए, बहुत कुछ कोयला वोयला सब निकलता है यहाँ। झारखंड मतलब झाड़ दो तो निकल जाए माल एकदम, वही झारखंड है इसका नाम। तो बिहार से दूसरा ना समझ लेना। एमपी से छत्तीसगढ़। एमपी से क्या हो गया? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000। ठीक। ऐसे याद रखो, 1, 9, 15 और सब 2000 और नवंबर है। ठीक। तो एमपी से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर। कौन अलग किया होगा इसको? सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कौन कर सकती है? संसद करी होगी। ठीक है। हाँ। यूपी से उत्तराखंड कौन अलग किया होगा? संसद करी होगी। ठीक है। ऐसे बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक। तो ये क्या था? अनुच्छेद 3 था ना। तो एक में फिर से सुन लो, ध्यान से सुनो, याद हो जाएगा। याद करने की चीज नहीं है, ध्यान बस ध्यान लगाओ। ठीक है। कोई याद आ रही है उसको भूल जाओ, है ना, थोड़ी देर के लिए। हम अपनी वाली भूल गए, तुम लोग नहीं भूल सकते हो। हम अपनी वालों को भी याद करा दिए थे, सही में उसको भी याद है, कभी बतवा देंगे तुम। ठीक। याद करवाओ, ये सब याद करो। पहले कहो याद कर लो, तभी बोलेंगे। सब याद कर लो। जब तक दिन भर पढ़ाई से रिलेटेड नहीं रहोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। यहाँ 1 घंटे पढ़ाई नहीं होती, दिन भर जुड़ा रहना पड़ता है। दिन भर जुड़े रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो हमेशा। एक सब्जेक्ट टूट जाओ दूसरा नहीं है तो बताओ क्या होता है। संविधान जानते हो क्या होता है? दादा से पूछ लो, बगल वाले। संविधान जानते हो? पुराने गांव में रिटायर्ड मास्टर से मिलो, अभी झेल नहीं पाओगे तुम लोग, बहुत ज्ञानी रहते हैं। एक बार हम साइकिल से जा रहे थे, कालिकन माता मंदिर है घरी। ठीक है। जा रहे थे साइकिल से यार, एक दादा लिफ्ट मांग लिए, बैठा लिए उनको। दादा कहीं कौन क्लास में पढ़ते हो? दादा इंटर में ही। दादा बताओ क्या करेंगे? कहीं ट्रांसलेशन वोशन आवत है? हम कहे हाँ आवत है। पूछे ले दो ट्रांसलेशन उनका है। तो ठीक था, उनका भी रास्ता कट गया, हमारा भी। जब भी कोई पूछा करे नहीं आता है, ठीक है, बाद में उससे पूछ लो कि आप बता दीजिए। और जब भी कुछ ना आए तो शर्माना नहीं है उसमें, कह रहे यार हमारी बेइज्जती हो गई, ऐसा हो गया। पढ़ाई लिखाई में बेइज्जती नहीं होती है, नहीं बता पाओगे सीखोगे। है उनसे पूछ लो, भैया आप बता दीजिए, दादा आप बता दीजिए, हमको नहीं आया। ज्यादा ज्ञानी कल से आए सर ट्यूशन पढ़ा दीजिए कल, बस खत्म। इतना उधार, कोई दिक्कत नहीं। विद्या जब तक बांटोगे नहीं होती है यार। अब तुमको हम सिखा रहे, तुम किसी को सिखाओ जाके। तुमको साइकिल बैठा के ले, तब तक वो टेंस पूछते रहे, सब बता दिए थे यार। उस टाइम पढ़ाया गया था, रटाया गया था हम लोग को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव। तुम लोग को भी नहीं आता होगा। पढ़वे कहाँ करते हो तुम लोग? 1 घंटा चले जाते हो इधर ही बस। पढ़ाई बहुत मजेदार चीज है, मजा लो, इसमें मजा है और किसी में नहीं है। पहले हमको भी नहीं आता था, हमको बचपन से आता था। बचपन में जीरो हम 2 बार पढ़े हैं यार, जीरो में फेल हो गए थे। पता नहीं घर वाला फेल करवा दिया था कि नहीं। नहीं LKG UKG नहीं होता था, जीरो होता था फिर 1 होता था। तो जीरो में 2 बार पढ़े हैं। ठीक है यार, जो अभी जाते हैं, जो अभी तेज है बाद में तेज नहीं होता है। हम सोचते हैं आज हमारे साथ जो पढ़ता था एकदम टॉप आता था, वो सबको देखते हैं मोहल्ले में घूमता है बस। क्या फायदा इसी पढ़ाई से?
साइलेंट कहते हैं ना, साइलेंटली पढ़ते रहो बस। जी। बगल वाला पड़ोसी देखे कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं इसी चले जाते हैं, उसको बताओ ना कोचिंग जा रहे हैं, घूमने जाना। हैं उसे बता दोगे कहेगा देखो रोज कोचिंग जाते रहे हैं, कुछ ना भा हैं, रोज कोचिंग जा रहे हैं। मम्मी से मिल जाएंगे, मम्मी से कहेंगे कहाँ जा लड़की हो तो हाई हैं, यहीं जात है, पढ़ाई जात है बहनी, पढ़ाई चला गया, जब रिजल्ट हो जाए बहुत मेहनत कर रहा, 5 बजे जात रहा उठ के, ना हुआ रिजल्ट, ज्यादा नंबर नहीं आया, अब देखो जौन पढ़े जात नहीं जानते हैं सब हैं, 5 बजे उठे तो हर चीज जानते हो, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं ना छुपा के करने की चीज है, किसी को दिखावे के लिए नहीं पढ़ना है, यहाँ इनको लेके बैठना है किताब दिखाना है किसी को, ठीक, तो छुपा के करो बस, क्या करना है आदमी। ऐसा अब ऐसा हो गया, जो चीज छुपा के करनी चाहिए उसको खुल्लम खुल्ला कर रहा है सब हैं, और जो खुल्ला खुल्ला करनी चाहिए उसको छुपा के कर रहा है, देखो कि नहीं है, छुपा के करने की चीज खुल्ला खुल्ला हो रही है, छुपा के करो यार। चलो अनुच्छेद 4 में कौन बताएगा क्या है? अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2, 3 में राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत हैं? पड़ेगी। अनुच्छेद 4 में क्या है? 2 और 3 में राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। अनुच्छेद 4 में कहा गया है राष्ट्रपति जो था बीच में अनुमति लेनी पड़ती थी, मान लो कौन आ गया इसे खचड़ा बकलोल खचरा आ गया एकदम, मान लो उससे कहा गया कि हम एक राज्य मिलने वाला है इंडिया में, वो मना कर दिया हम नहीं मिलाएंगे हैं, पाकिस्तान की तरफ से वो हो तो पाकिस्तान में चलो मिलवा देते हैं, तो इस तरीके से जब होगा तो राष्ट्रपति क्या होगा अटका देगा बीच में। बाद में संविधान लिखने वाले क्या थे, बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने आर्टिकल 4 बना दिया। आर्टिकल 4 में कहा है कि जब संसद क्या करेगी, सब कुछ मिलाती है और क्या करती है, सब कुछ संसद के हाथ में है, ठीक है, कह दिया कि जब संसद ठीक किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, ठीक है, किसको मिलाएगी, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, किसी विदेशी राज्य को क्या करेगी, मिलाएगी, मतलब अनुच्छेद किसका प्रयोग करेगी, 2 का, ठीक, विदेशी राज्य को मिलाएगी मतलब अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी। दूसरा, जब संसद किसी राज्य की मतलब किसी राज्य की सीमा, किसमें सीमा क्षेत्र या नाम या अनुच्छेद किसका प्रयोग करेगी, 3 का। तो 4 में कहा गया है जब कभी संसद किसी विदेशी राज्य को इंडिया में मिलाएगी या अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, या जब कभी भी किसी राज्य की सीमा क्षेत्र में नाम में परिवर्तन करेगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, तो इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अभी तक कहा गया था कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी, तो कह दिया गया अब 4 में कह दिया कि इसको इसके लिए और इसके लिए जो राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती थी, तो राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन सब को क्या हुआ, ये सारी चीजों को क्या किया गया, 368 से बाहर रखा गया है, अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। आप पूछोगे ये नया अनुच्छेद 368 क्या आ गया, कितने अनुच्छेद हैं, 395 है, कितना है 368 में रखा गया इसको, क्यों 368 से इसको बाहर रखा गया, क्या रखा है बाहर। तो 368 में पूछोगे क्या है, तो 368 में ऐसी चीजें हैं, मतलब ऐसे वो हैं आर्टिकल हैं जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं। तो 368 में क्या है, ऐसे आर्टिकल हैं, ठीक है, ऐसे क्या है अनुच्छेद हैं जिसमें क्या है राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है, जिसमें किसकी, राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है, ठीक, राष्ट्रपति की अनुमति की, हाँ ठीक, जरूरत लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, अवश्य, और ठीक है। तो ये हो गया 4, तो भाग 1 खत्म हो गया, ठीक। फिर से रिवीजन कर लो, संविधान क्या होता है, संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें सबके लिए बराबर कानून है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान में कितने 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8। मूल मतलब क्या होता है, जब बना था, पहले जब बना था तब,
ठीक। अब अनुच्छेद 1 की बात कर लें। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है, इसके राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते। कोई भी राज्य सोचे हैं अब बिहार से हम अलग हो जाए, अलग नहीं हो सकता कभी भी, चाहे जितना हल्ला मचा लो, दंगा फसाद कर लो, अलग हो ही नहीं सकते हो हैं। अब जिसको नहीं पता है आर्टिकल, वो सोचेगा नहीं अब अलग हो जाएगा, खालिस्तान बन जाएगा। अभी खालिस्तान के लिए हो रहा था ना, पंजाब में सब लड़ रहे थे, चाहे जितना जिंदाबाद लगाओ, क्योंकि आर्टिकल 1 में कहा कि अलग हो नहीं सकते हो हैं। संविधान के विरोध कोई नहीं आता। संविधान है, बढ़िया लिख दिया गया है ना। यूनियन ना बनाया होता कभी भी किसी मोड़ बनता अलग हो जाता। अनुच्छेद 1 हो गया। अनुच्छेद 2 में क्या गया है? भारत संसद को अधिकार है भारत में किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। ठीक, किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। किसको मिलाया गया था? सिक्किम को। सिक्किम को मिलाया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 में क्या बनाया गया था? सह राज्य बनाया गया। पूछेगा क्वेश्चन, पूछा गया है ठीक, कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य बनाया गया? 35वां। 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 में क्या किया गया? इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक, और कौन से नंबर का राज्य बना? 22वें नंबर का। ठीक है, 22वें नंबर का राज्य बना। सब याद हो जाएगा, एक बार घर पे पढ़ो बस। ठीक है, जाके बिल्कुल भी याद हो जाएगा। यहाँ सुनो और फिर घर पे जाके पढ़ लो। ठीक, 2 हो गया, 2 बता दिए ना। 3 में क्या था? कि संसद को अधिकार राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के अंतर्गत किसी भी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जैसे क्या किया गया है? 1/9/15 लिखा है। ठीक, एमपी से क्या अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, और यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। ठीक, और उसके बाद बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है? अनुच्छेद कौन सा आ गया? 4। अनुच्छेद 4 में कहा गया जब संसद किसका प्रयोग करेगी? अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करेगी। अनुच्छेद 2 में क्या है? किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी। अनुच्छेद 3 में क्या है? किसी राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करेगी। तो इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। 368 में क्या है? अनुच्छेद 368 में ऐसे प्रावधानों को रखा गया है जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ, 368 में ऐसे में रखा गया जिसमें पड़ेगी उनकी। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्या? भाग 1 खत्म। भाग 1 का नाम क्या था? बताएगा कौन? भाग 1 का नाम क्या है? भाग 1 पढ़ लिए। भाग 1 का नाम क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, तो ये खत्म हो गया। कोई भी परिवर्तन करने के लिए क्या होता है? संसद में क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। ठीक है, बहुमत क्या होता है? 50% से एक अधिक है। 50% से संसद में कितनी? 545 टोटल होता है, तो 273 हो जाएगा। कितना? 273। तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक, 273। 245 का आधा कितना हो? 545 का आधा कितना हो जाएगा? 545 का आधा 272 होगा। ठीक, और एक ज्यादा कर देना है, 273 हो जाएगा। ठीक, तो 273 सीटें जिसके पास होगी वो संसद में कोई भी नियम कानून पारित कर सकता है। ठीक है, अब क्या हो गया? अब आता है तुम्हारा ये तो भाग 1 हो गया। ठीक, इसके पहले क्या था? अखंड भारत था। ट्रेन निकल जाने दो। ठीक है, तो अखंड भारत था पहले। अखंड भारत में क्या हुआ? 1893 में। 1893 में कब? 1893 में कौन सी लाइन खींची गई थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। ठीक है, तो कौन सी रेखा खींच गई थी? डूरंड लाइन खींची। कौन सी लाइन? ठीक, ये सब अंग्रेज सब खींच के चला गया, बांट दिया। ठीक, तो 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई। ठीक है, तो क्या हुआ? अफगानिस्तान अलग हो गया। कौन अलग हो गया? हाँ, अफगानिस्तान। AFG इतना बड़ा कौन लिखेगा? ठीक, तो अफगानिस्तान अलग हो गया। कब अलग हुआ? तो एक टुकड़ा हो गया ये भारत का। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? आता है 1935 में। 1935 में क्या अलग हो गया? म्यांमार।
म्यांमार अलग हो गया, जिसे इसका पुराना नाम क्या था, बर्मा था। क्या था, बर्मा इसका पुराना नाम। ठीक, तो ये अलग हो गया। उसके बाद क्या आता है 1900, तो दूसरा टुकड़ा यह हो गया। उसके बाद क्या हुआ 1947 की बात कर रहे हैं, इसको सब लोग जानते हो। 1947 में क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया है। और पाकिस्तान अलग हो गया तो कितने पाकिस्तान बने थे, ठीक है पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान नाम कितना अच्छा है जानते हो, पाकिस्तान। पाक मतलब क्या होता है, शुद्ध पवित्र, लेकिन काम बेकार बेकार करता है। मुस्लिम देखो कि नहीं, कहते नापाक हो जाओगे, हैं, नापाक मतलब आप पवित्र हो जाओगे। नाम इतना अच्छा है पाकिस्तान, हैं, लेकिन काम एकदम नापाक वाला है। ठीक है, काम एकदम नापाक वाला। तो ये पाकिस्तान अलग हुआ था, दो पाकिस्तान बने थे, कितने, दो पाकिस्तान। एक बना था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान को इसे लिखा जाता है, ये के लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा बना था, पश्चिमी पाकिस्तान। दो पाकिस्तान बने थे, ठीक। कौन सी लाइन है बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है, डूरंड तो हो गई यार, है कौन सी है, रेड क्लिफ, कौन सी, रेड क्लिफ है। तो पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो रेड क्लिफ। कौन सी है, रेड क्लिफ ने खींची थी इसको, ठीक है, रेड क्लिफ थे, उन्होंने खींची थी इसको, तो रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, रेड क्लिफ। अब क्या हुआ, दो कितने बने थे, दो पाकिस्तान बने थे, ठीक। तो मैप में से कभी देखोगे, देखो ऐसे छोटा सा मैप बना देते हैं, अच्छा नहीं बनता है हमसे, ठीक है, क्यों ड्राइंग छोड़ दिया, ऐसे करके कुछ है इंडिया का मैप यार, ठीक। ठीक, तो दो पाकिस्तान बने थे, एक पाकिस्तान जो अभी वाला देख रहे हो यहाँ पे है, ठीक, और एक पाकिस्तान कहाँ है, यहाँ था, ठीक है। तो ये क्या था, ये था पश्चिमी वाला, जो अभी का पाकिस्तान है ये है, और ये पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया, बांग्लादेश, ठीक। तो दो पाकिस्तान बने थे, पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान को क्या बदल दिया गया, बांग्लादेश, आजाद कराया गया इंदिरा गांधी सब मिलके, तो इसका नाम क्या हो गया, बांग्लादेश। क्या हो गया, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक। बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी लाइन है, ये भी क्वेश्चन आता है। हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है, जीरो लाइन। कौन सी लाइन है, जीरो लाइन, ठीक। और एक लाइन और याद कर लो, भारत और चीन के बीच में कौन सी है, भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है, मैकमोहन, हाँ, भारत और चीन के बीच में कौन सी है, तो मैकमोहन है, कौन सी, मैकमोहन लाइन, ठीक। लाइन पूछ लेता है कभी कभी पेपर में, तो डूरंड किसके किसके बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। उसके बाद कौन सी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, रेड क्लिफ। उसके बाद भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन या शून्य रेखा, ठीक। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या हुआ, तो ये बांग्लादेश तो बन गया क्या, और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है अभी तक पाकिस्तान है, ठीक। यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले यहाँ आके, ठीक है, यहाँ आके अत्याचार करते थे। ये पाकिस्तान समझते नहीं थे किसको, पूर्वी पाकिस्तान हैं। ये लोग यहाँ से ट्रांसफर करके आते थे, ट्रांसफर करवा के आते थे, क्या करने के लिए, रेप बलात्कार यही सब करने के लिए, हैं, यही सब करने के लिए आते थे बस। मतलब समझते नहीं थे कि ये यार ये हमारा ये भी पाकिस्तान है, ऐसा था इसको, ऐसे ऐसे, ठीक। अब देखो क्या हुआ था, तो अब क्या हुआ, 552 से अधिक क्या थी, देसी रियासतें थी। देसी रियासतें, देसी रियासत क्या होती है, छोटे छोटे राजा थे, क्या थे, छोटे छोटे राजा थे, ठीक। छोटे छोटे क्या थे, राजा थे। पाकिस्तान कैसे बना है, 13 रियासतों को मिला के, 13 रियासतें थी, देसी रियासतें, उनको मिला के क्या बन गया, पाकिस्तान। और 552 से अधिक क्या मिलके बनी थी, क्या, भारत बनाया गया था।
552 से अधिक। ठीक, तो सब तो मिल गए थे। कितने लोग? 3 लोग मिलाए थे। मिलाने में 3 लोग कहाँ था, ये सब आ गया ना समझ में। लाइन जरूर याद रखना है। भारत अफगानिस्तान डूरंड, ठीक है। पूछो इसको क्लास में बैठ के, कोई भी मिल जाए, कहा भैया कहाँ गांव तैयारी, यूपी पुलिस की तैयारी करता हूँ, बताओ कहाँ है बीच में। कोई मिल जाए गांव में, तैयारी कर रहे हो कहाँ, बताओ। नहीं आता होगा कहीं फेल हो जाओगे। ठीक, नॉर्मली सबको रटा होना चाहिए सब। आते जाते मिल जाए, टीचर से पूछ लो अपने स्कूल में, है प्यार से पूछो, ऐसा नहीं घमंड से एकदम। बताओ भारत पाकिस्तान में सर जी क्या होता है, लाइन किसके बीच में, ऐसा पूछो, बुरा ना लगे किसी को ना। हाँ, ये नहीं तुम ज्ञानी हो गए, मतलब गुस्सा एकदम फूल हो गया, अब एकदम भर गए हम ज्ञान से एकदम, अब आज देखेंगे नहीं किसी को। इस तरीके से नहीं पूछना है, घमंड ना दिखे यार, है पूछने का तरीका होता है, किसी को बुरा ना लगे। तो इसको रफ कर देते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, कौन सी लाइन है? जीरो रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन है। एक बच गया ना, कौन सा, रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान के बीच में। ठीक, आप देखो क्या हुआ, 552 क्या थी, देसी रियासतें थी, छोटे छोटे राजा थे, उन सबको मिला के क्या बना गया, इंडिया। ठीक, 3 लोग मदद 3 लोग किए थे मिलाने में। कितने लोग? पहला कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल लिख देते हैं, ठीक है, समझ गए हो, बोल दिए। ठीक, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल लिख देते हैं, बल्लभ ना कहो यार, बल्लभ था। बल्लभ ना कहीं तो मारने वाला, पहले रखे रहते थे ना सब, है। एक बार हम गए थे यार कहीं, तो कोने में से रखा था, है ऐसे, हम कहीं कहा कहीं बल्लभ, हम कैसे कहा हो कहीं यार चोर हो रहा है। तो पहले आदमी बंदूक थोड़े होती थी, पहले लठिए से सब कुछ। पुरानी पिक्चर देखो, लठिए से गोली रोक देता था। पता नहीं कैसे है। एक पिक्चर में तो देखना ऐसे गोलियां रोक देते हैं, फिर निकाल दिखाएंगे, लो ऐसा पिक्चर है। तुम लोग ना रोकने लगना कभी, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, मिलाने में, और सरदार पटेल, और तीसरा कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। कौन थे? माउंटबेटन। बीपी मेनन। हाँ यार, बीपी मेनन थे ना, पटेल नहीं थे। जवाहर 3 लोग थे, कौन कौन था? हाँ, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, वही सोचिए कहाँ से। कौन थे? सरदार पटेल थे। सरदार लिखा है ना सही। उसके बाद कौन थे? बीपी मेनन, बीपी मेनन, ठीक। और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। 3 लोग क्या हुए, भारत को एक मिलाने में क्या किए थे, अखंड भारत बनाने में मदद किए थे, ठीक। नहीं तो 552 में कितनी भाग जाती है, और ठीक। तो क्या किया गया था, जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासतें थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया था, यूनियन बनाया गया था। क्या बनाया गया था, यूनियन। अभी तो बताया था भारत क्या है, राज्यों का यूनियन। 3 लोग मदद किए थे, सरदार पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अंग्रेज सब देखो अपने आगे लॉर्ड लगाया है, लॉर्ड डलहौजी है, मतलब सब लगा के भेजा है। और आदत तो पड़ गई हम लोग की लॉर्ड बोलने की, लॉर्ड। लॉर्ड मतलब क्या होता है, भगवान, मेरे लॉर्ड, माय लॉर्ड, ठीक है भैया, माय लॉर्ड। गाँव में लौटने के लिए जा कुछ और बोल देगा। माय लॉर्ड की जगह। अभी देख नहीं वायरल हुआ एक, ऊपर देखो, कौन सी क्लास पढ़ते हो? नहीं, कहाँ पढ़ते हो? आड़ी माड़ी में। देखो ना। आड़ी माड़ी, ठीक है। देखो छोड़ दो, अच्छा वो बोला है, ठीक। आज कुछ भी वायरल हो जाता है आजकल। तो 3 लोग मिलके बनाए थे, लेकिन 3 लोग नहीं मिल रहे थे। कौन कौन? हैदराबाद नहीं मिल रहा था, ठीक। दूसरा कौन था? जूनागढ़ कहाँ है? जूनागढ़ कहाँ है वो?
गुजरात में, गुजरात कहाँ? में। गुजरात में, ठीक है, जूनागढ़। उसके बाद सी कौन नहीं मिला था? जम्मू कश्मीर, ठीक। तो हैदराबाद के निजाम थे, ठीक। हैदराबाद देखोगे मैप में तो बीच में है, ठीक, हैदराबाद बीच में है। तो ये निजाम बोले कि भैया हम अलग जाएंगे, हैं? हम पाकिस्तान में मिलेंगे या अलग? पाकिस्तान में मिलेंगे, हैं? हमको पाकिस्तान में मिलना है। अब बताओ बीचे में हो, हैं? और जैसे किडनी हमारी यहाँ है, ठीक है, अब कहते हैं कि हम बस कान के पास जाएंगे, कैसे भेजेंगे उसको, हैं? ठीक। तो ऐसे बीचों बीच है। मान लो यहाँ इंडिया है, इंडिया के बीचों बीच, जैसे ये पूरा इंडिया हो गया, सोच लो, हैं? यहाँ पे है, इसको बीच से निकाल कौन ले जाएगा, हैं? आपको तुम सामान तो है नहीं, तुमको निकाल के पाकिस्तान में फेंक देते हैं, हैं? तो इससे क्या हुआ, कहना हमको जाएंगे कहाँ? पाकिस्तान में मिलेंगे, हैं? तो इसमें क्या किया गया? तो कौन थे? सरदार पटेल, बहुत इनका नामे था, हैं? ठीक। इनको क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष, हैं? हम लोग जब पढ़ते थे किताब में इनकी कहानी थी, इनको लौह पुरुष लेकर आ गया। इनके बाद एक बार इनके फोड़ा हो गया था, तो फोड़ा जब हो गया था तो किसी ने बताया कि ये फोड़ा फूटेगा कैसे, तो लोहा गर्म करके उसमें छुआ लो, हैं? तो सबके डर लग रहा था कौन छुआएगा कौन छुआएगा, तो ये खुद अपने हाथ से उठा के, हैं? तब से इनको लौह पुरुष कहा जाने लगा, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, हैदराबाद में क्या करी, सेना घुसा दी, हैं? पुलिस की वर्दी में, पुलिस की वर्दी में क्या किए, सेना घुसा दी। और सेना इतना मारी थी कि लोग हाथ जोड़ के नहीं हम नहीं जाएंगे यार, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम इंडिया में रहेंगे, जान जान हमारी छोड़ दो भैया, बख्श दो हमको। तो इसमें चलाया गया था ऑपरेशन, हैं? ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन लिखा है, अब सही है ना, सही है ना, सही। ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो, ठीक, पुलिस कार्रवाई। तो हैदराबाद को पूछेगा किसके तहत मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक। किसको मिलाया गया था? ठीक। पोलो नाम पता नहीं कैसे हो गया, मारपीट हुई थी तो कुछ और रहा होगा नाम, ठीक है। हाँ, जूनागढ़ को देखो, जूनागढ़ कहाँ है? एकदम किनारे में, ठीक, गुजरात। तो अब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ था, इसमें ये कह रहा था कि हम, इसका जो राजा था वो कह रहा था पाकिस्तान में अलग बनाएंगे, हैं? पाकिस्तान में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जनता जो थी वो भारत में मिलना चाहती थी, ठीक। जनता जो थी यहाँ की रहने वाले थे, जो जनसंख्या थी वो भारत में मिलना चाहती थी, और इसका राजा जाना था, हम उसे राजा को उठा के फेंक देते पाकिस्तान में, जाओ तुम अकेले, जनता तो यहाँ पे क्या कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया। जन मतलब क्या होता है, लोगों, हैं? तो लोगों से पूछताछ की क्या, वोटिंग कराई गई एक टाइप से, ठीक है, हैं? वोट को हिंदी में क्या कहते हैं? मत कहते हैं। वोट को हिंदी में क्या कहते हैं? मत कहते हैं। वोटिंग को कहते हैं मतदान, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया गया, जनमत संग्रह, मतलब लोगों से वोटिंग कराई गई। तो सबसे ज्यादा वोटिंग क्या थी, इंडिया में मिलने वाली, ठीक। तो इसको कैसे मिलाया गया, जनमत संग्रह से, जनमत संग्रह से मिला लिया गया इनको, ठीक। उसके बाद आया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा क्या थे, हिंदू थे, हरि सिंह राजा क्या थे, हरि सिंह। और यहाँ की जनता क्या थी, मुस्लिम, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मंत्री था क्या, है? इनके मंत्री का नाम था शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था? हरि सिंह का जो मंत्री था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला आए, हैं? तब तक अब्दुल्ला चलते थे। तो अब्दुल्ला क्या सोचा था शेख अब्दुल्ला की कुछ देर बाद हरि सिंह को उड़ा देंगे, फिर पूरा कश्मीर अपना हो जाएगा, है? तो हरि सिंह क्या हुआ, उधर से क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो क्या हुआ, ट्रेनिंग देके पाकिस्तान भेज दिया था इसको, जाओ कश्मीर में घुसो। और इतना हल्ला मचा दिया सब आतंकवादी आके, है? एकदम आतंके मचा दिया था, नाम है आतंकवादी है तो आतंके मचा देगा, है? तो ये परेशान हो गए हरि सिंह। जवाहरलाल नेहरू के पास फोन मिला कि बचा लीजिए हमको महाराज, है? कहीं इक्के साथ बचाएंगे, है? ये अलग होना चाहता था, कहता हम अलग देश बनाएंगे जम्मू कश्मीर। कहा कि 21 हफ्ते में लाएंगे, पहले तुम कहो कि हम इंडिया में मिलेंगे, हैं? ठीक, इंडिया में कहो कि बिलाए जाएंगे हम। बिलाए मतलब क्या, भूल जाएंगे, हैं? पढ़े हो ना, बिलियन बिले बिलाए, हैं? तो इनसे कहा गया इंडिया में तुम बिलाए जाओ पहले, तो मतलब मिल जाओ इंडिया में। तो इस पे साइन कराया गया क्या, विलय पत्र पर। विलय मतलब क्या होता है, मिलना, विलय पत्र पर
तो विलय पत्र हस्ताक्षर द्वारा किसको मिलाया गया था? किसको मिलाया गया था? जम्मू कश्मीर को। ठीक, 3 चीजें पूछता है, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, जूनागढ़ को जनमत संग्राम और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र। जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया था? जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के। ठीक, कब मिलाया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को। कब मिलाया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को। तो ये पूरी कहानी थी, 3 लोग हल्ला मचाया था। खत्म कहानी हो गई। उस टाइम जब क्या चल रहा था विलय पत्र में, यहाँ सेना गई थी बचाने के लिए, सेना गई थी उस टाइम, सेना गई थी। तो उस टाइम जानते हैं जो ब्रिगेडियर थे उस्मानी, ब्रिगेडियर थे उस्मानी, और जहाँ उस्मानी गए थे ब्रिगेडियर उस्मानी, ठीक थे वो पाकिस्तान इंडिया के, जब वो बने थे ब्रिगेडियर तो वो पूरा था भारत इंडिया एक ही में था, भारत और पाकिस्तान एक ही में था, तब वो बने थे। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ब्रिगेडियर बोलने लगा तुम मुसलमान हो आ जाओ इधर, कहने लगा तुम मुसलमान हो, पाकिस्तान अलग हो गया, तुम ब्रिगेडियर आ जाओ इधर, हम तुमको बना देंगे कर्नल, वो सब बना देंगे, पूरा चीफ बना देंगे पाकिस्तान आर्मी का। लेकिन इन्होंने उस्मानी इतने वो थे, इन्होंने कहा कि हम भारत माता कसम खाए हैं, ठीक, उन्होंने कहा कि हम भारत माता कसम खाए हैं, ठीक, हम उधर उधर नहीं आएंगे। तो ये पहुंचे थे, जहाँ पे पहुंच गए थे वहीं से रोक दिए थे, जहाँ पे पहुंचे थे। तो जो पीओके है, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो इतना पाकिस्तान क्या कर दिया था, पहुंच गया था सब अंदर तक, वहीं पे रोक दिए थे ब्रिगेडियर उस्मानी हैं। वो पूछे थे, कहते आगे बढ़ना है, तो मना कर दिए थे, नहीं ठीक, वहीं पे रोक दिया, जहाँ पहुंचे तो वहीं से आगे नहीं पढ़ पाया एक को नीचे। ऐसे ऐसे पहले ब्रिगेडियर थे हैं, एक तोप चली, एक गोला आके आगे गिरा, जानते क्या कहीं कहीं गोला गिरा, कहीं गोले कितनी औकात किया जो ब्रिगेडियर उस्मानी के सामने तक जाए। ऐसे भयानक आदमी थे पहले यार। अब्दुल हमीद के बारे में सुने कि नहीं? बिरहा बना है, बिरहा को दिन सुन लो बजा के बाजा में, बहुत भयानक। बिरहा में बहुत मजा आ जाता है, सुनो, बिरहा में बहुत नॉलेज बढ़ती है। अब लगता है लोगों को गंवारों वाला गाना है, तो आज नया कौन सा गाना है, पानी वाला डांस एक से कर लो, तो अच्छा गाना है। बिरहा में बहुत नॉलेज मिलती है, हम बिरहा में बहुत कुछ सीखे हैं यार, कितनी कहानियों को सुना देते हैं इतिहास की धीरे धीरे। अब जो नहीं सुनता अलग चीज, कभी सुन लेता है। तो उसमें बिरहा में बहुत अब्दुल हमीद वाला बिरहा सुनो, एकदम वीर रस का बिरहा, एकदम तो सा जाओगे। सही में वीर रस का नाम, वीर रस का बिरहा है। और बिरहा की एक लाइन है, वो कहता है हरे देश के छोड़ा ना छोड़बा तोरा बा हम टंगरी, हमारे देश के तिरंगा तोहरे लंदन में फहरी। ऐसा नहीं लाइन है, एकदम उथल आ जाता है वीर रस का बिरहा का। सुनो एकदम कहता है, बताओ ऐसा कहता हमारा देश के तिरंगा तो लंदन में फहरी। पहले हम 26 जनवरी के एकदम आतंकवादी हो जाते थे जो 26 जनवरी आती थी 15 अगस्त, अब तो छूट गया। सबका जब बच्चा जानते हो, जब कहते हैं ना बड़े होते रहो ना, सब सोचता है बस आर्मी में जाएंगे। हम भी सोचते थे आर्मी में जाएंगे, खूब दौड़े हैं यार, 2 बार आर्मी की दौड़ निकाले थे, अकीये में छाड़ दिया, खूब रैली देखे हैं फैजाबाद वाली में। बहुत भीड़ लगती है, देखना अपना काम है, फिर तो कुछ मिलेगा ही। देश की सेवा बॉर्डर पे थोड़े कर सकते हैं, अंदर भी रह के कर सकते हैं, ठीक है, अंदर रह के भी देश की सेवा हो सकती है। अब रेल में है तो रेल की सेवा नहीं कर रहे हैं, पटरी बनाते हैं तभी तो जाता है। मान लो कोई आर्मी वाला कहाँ आएगा, अपने गांव आएगा, तो बॉर्डर पे जाएगा कैसे, रेले से तो जाएगा। जब हम पटरियां सही नहीं बनाएंगे तो कैसे जाएगा वो बॉर्डर तक। देश की सुरक्षा में योगदान हम लोग का भी है, तो अपने काम के प्रति श्रद्धा रखो, सब मजा आती है काम करने में। तो पटरी बना रहे तभी तो चल के जा रहा है, तो इसमें मतलब क्या है, उसमें योगदान हमारा भी, देश की सुरक्षा में हमारा भी योगदान हो, ठीक। पटरी नहीं सही रहेगी, कभी कभी क्या होता है, कभी भी तो सेना भी बुला ले, अभी बुला ले तो चला जाए सब आदमी। कितना लड़का सब दौड़ रहा है, भर्ती नहीं ले रहे मोदी जी भर्ती ले लीजिए, दौड़ा लीजिए एकदम, ठीक। दौड़ा करो, फिजिकल एक्सरसाइज रोज करो एकदम,
100-200 सपाट मारा करो कम से कम, इससे कम नहीं। इससे बन जाए एक हफ्ता तक मारो, उसके बाद पहला दूसरे दिन एकदम जाम हो जाएगा, ये सब पूरा पकड़ लेता है। पूरा। ठीक, दूसरे दिन कुछ नहीं होगा। हम लोग बहुत किए हैं यार, इतना दौड़े, 25 किलोमीटर लगातार दौड़े हैं, 25 किलोमीटर, मजा आ गई थी लेकिन। हाँ। तो ये देखो, ये हो गया जूनागढ़। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, सबको मिला लिया गया। तो उस टाइम पे ऐसे राज्य नहीं हुआ करते थे 28, उस टाइम पे 4 राज्य होते थे। कौन कौन? ए बी सी डी। क्या होता था? ए बी सी डी। इसको रफ कर देते हैं। उस टाइम पे ऐसे नाम नहीं था कि यूपी बिहार ऐसे करके, हैं मध्य प्रदेश ऐसे ऐसे करके। उस टाइम पे सीधा क्या करते थे, ए बी सी डी मार दिए थे ऐसे, ए रख दिए थे, बी रख दिए थे, सी और डी। एक राज्य ए था, जब देश आजाद हुआ था तब कोई ये नहीं कहता था, कहता था हम ए राज्य के हैं। जैसे हम लोग अब क्या अभी कहते हैं कि हम यूपी के हैं, बिहार के हैं, ठीक है। लेकिन चक दे इंडिया पिक्चर में कहती है, पूछता है ना सर, देखे नहीं चक दे इंडिया? नहीं देखो, देखो चक दे इंडिया, देख लो यार चक दे इंडिया। कहते हैं पंजाब से हैं, हम तमिलनाडु से हैं, बाद में कहता है तमिलनाडु कोई नहीं, सब इंडिया से हैं, सब इंडिया से हैं। चक दे इंडिया देख लो, पिक्चर देखा करो थोड़ा। ठीक, तो ए को क्या कहा जाए? ए को कहते थे क्या? ए को कहते थे ब्रिटिश प्रोविंस। क्या कहते थे? ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक, मतलब जहाँ राज्य अंग्रेजों का शासन था, हैं? जो ए था इसको कहते थे ब्रिटिश, ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे। प्रोवी, इस पे क्या होगी? प्रोविंस थी, ENCE। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे। क्या कहते थे? ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस मतलब जहाँ अंग्रेजों का शासन था। किसका? अंग्रेजों का। भाई ब्रिटिश है ना यहाँ पे, तो ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे जहाँ अंग्रेजों का राज्य था, उसे कहते थे ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक, ऐसे कितने राज्य थे? ऐसे थे 9 राज्य। ठीक, मतलब ए में कितने राज्य आते थे? 9 राज्य थे जहाँ पे अंग्रेजों का। दूसरा क्या था? दूसरा था प्रिंसली स्टेट। क्या था? प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली मतलब क्या होता है? राजकुमार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? राजाओं का, देसी रियासतों का शासन था। किसका? छोटे छोटे राजा थे। क्या थे? देसी रियासतें। क्या थी? देसी रियासतें थी। प्रिंसली मतलब क्या होता है? राजकुमार। तो ऐसे याद कर लो। ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों का। तो ऐसे कितने थे? ऐसे भी 9 थे। कौन से? बी वाले। बी वालों को क्या कहता था? प्रिंसली स्टेट। उसके बाद क्या कहता? कमिश्नरी। सी से क्या हो जाएगा? कमिश्नरी। कमिश्नरी लिख देते हैं, कमिश्नरी। ठीक है, कमिश्नरी था। यहाँ पे क्या होता था? अंग्रेज सब कमिश्नर बैठा रखा था। क्या रखा था? यहाँ क्या था कि बड़े शहर थे जहाँ पे अंग्रेज कब्जा कर लेते थे, और कब्जा करने के बाद वहाँ खुद नहीं शासन करते थे। वहाँ पे किसी को कोई कमिश्नर कर देते थे, वो शासन करता था। ठीक, ऐसे राज्य कितने थे? 10 थे। ऐसे कितने थे? 10 राज्य थे। ठीक, और डी में क्या था? यूनियन टेरिटरी। क्या था? यूनियन टेरिटरी। संघ क्षेत्र। क्या था? क्या था? संघ क्षेत्र था। क्या था? संघ क्षेत्र था। ठीक, ऐसा कितना था संघ क्षेत्र? कितना था? 1 था। तो उस टाइम पे कितने राज्य थे? 9 9 जोड़ लो, 9 9 18 28। ठीक, तो इस तरीके से जब देश आजाद हुआ हम कितने बने थे? ABCD। कितने राज्य थे? तब कहोगे ABCD थे। एक कहा जाता था ब्रिटिश प्रोविंस, जहाँ पे अंग्रेजों का, ब्रिटिश मतलब क्या होता है? अंग्रेज, अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, दूसरा कहा जाता था प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे प्रिंस मतलब राजा, देसी राजा थे, देसी रियासतें थी। ठीक, उसके बाद सी में कमिश्नरी, मतलब अंग्रेज सब जीत लिया था, और जीतने के बाद किसको दे दिया था? कमिश्नर बैठा दिया था, शासन करो तो हम जीत लिए हैं। ठीक है, कब्जा कर लिया था। और डी में था यूनियन टेरिटरी। कितना था? 1 था। ठीक, तो ये था। इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है। जय जवान।